जय हिंद साथियों, आप सभी को सेटिस्फाइड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और चलिए आज ही हम लोग क्लास 10th का ये प्रश्नावली 8.2 का पहला ही नंबर का तीसरा क्वेश्चन है जो कि इसको हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। और पिछले दो क्वेश्चन इसको हम लोग बना पाए, हल कर पाए हैं। चलिए देखते हैं ये तीसरा नंबर और कैसे बनेगा और किस प्रकार से सरल तरीके से समझेंगे। क्या लिखा है कि cos 45 डिग्री है, बट्टे में लिखा है sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो हमें ये सभी का मान पता होना है। तो जब पता हो जाएगा ये सब का मान तो इसे हल करने में आसान हो जाता है। तो इसका मान हमने पिछले चैप्टर से ही आप लोग को बता पाए थे। और देखिए इस सब का मान क्या होगा, और इस मान को अगर हम लोग याद रखें तो सर हम लोग ये हल कर लेंगे। और याद करने का भी नई तरीका हम लोग बताए थे कि बिना याद किए भी हम लोग बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं देखेंगे इसको। cos 45 सभी का मान हमने एक टेबल सारणी बना के और उसमें हम सब निकाल दिए थे, बता दिए थे। साइन का मान कैसे आया, उस साइन से cos का मान कैसे आता है, फिर cos से sec का मान कैसे आता है। तो आप लोग पीछे वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो cos 45 का मान क्या होता है, इसको हम हल कर रहे हैं। cos 45 का मान होता है 1/√2 होता है, इसका मान होता है। cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। दूसरा सेक आपका है, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, सेक 30 का वैल्यू, सेक 30 ये पूरे में बट्टे है तो यहाँ पूरे में बट्टे देंगे। सेक 30 का वैल्यू क्या होता है, 2/√3 होता है, प्लस है प्लस देंगे। कॉसेक 30 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। आप लोग भिन्न वाला जोड़ और घटा बढ़ाए होंगे तो उसी प्रकार से यहाँ काम होगा। ये देखिए ऊपर में आपका 1/√2 है, नीचे आपका 2/√3 प्लस आपका क्या है, 2 है। तो इसको हम लोग भिन्न वाला जोड़ के तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाने का काम करेंगे। तो इसके नीचे देखो कुछ नहीं है तो क्या है इसके नीचे एक। चलिए यहाँ पे देखेंगे आगे हम लोग 1/√2 है, इसको फिर से उसी प्रकार से लिखेंगे 1/√2। अब नीचे देखो फुल में बटे, ये क्या है 2/√3 प्लस 2/1 है तो √3 और 1 ये दोनों का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे, दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, वही हो जाएगा √3 हो जाएगा। √3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, √3। तो √3 से √3 को जब भाग करेंगे तो इसका भागफल कितना होगा, 1 होगा। 1 से गुना 2 को करेंगे आपका 2 आएगा, प्लस 1 से फिर √3 को जब हमें भाग करेंगे तो √3 वेरिया में होगा, √3 गुना 2 करेंगे आपका क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। ये हो गया। इसको जब हल किए तो इस प्रकार से आया, √3 और 1 का एलसीएम ये हो गया। √3 से √3 को भाग करेंगे एक दाम में, 1 से फिर ऊपर वाले को गुना करेंगे तो 2 होगा, प्लस है तो प्लस दिए, 1 से √3 को गुना करेंगे तो √3 वेरिया में। √3 गुना जब 2 करेंगे तो 2√3 हो जाएगा, यानी कि 2 तिया 6 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ 2 जो है आपका सिर्फ 2 है, रूट जो है किसके साथ है, 3 के साथ। तो ये दोनों आपस में कभी नहीं गुना होगा, क्योंकि इसके साथ रूट रहेगा तभी रूट में गुना होगा। √6 नहीं लिखेंगे हम लोग, 2√3 हो जाएगा। तब देखिए इसके आगे एक ये हो गया आपका। दूसरा देखते हैं भाग को हम लोग गुना में बदल लीजिए, सरल तरीके से इसको गुना में बदल लेंगे। और जब गुना में बदलेंगे तब देखो क्या होगा, ऊपर वाला लिखेंगे 1/√2 फिर गुना में बदलेंगे। जब गुना भाग वाले को जब गुना में बदलते हैं तो क्या होता है, नीचे वाला जो होता है वो पलट जाता है। जब पलट जाएगा यहाँ है 2 प्लस 2√3/√3, इसको जब पलट देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ √3 ऊपर हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा 2 प्लस 2√3 हो जाएगा। ऐसा हो गया। अब ये सब को हम लोग गुना करेंगे, भाग में था गुना में बदले, गुना में बदलने के कारण ये दोनों ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर यहाँ पलट जाता है। तो दूसरा देखिए आगे फिर यहाँ पे इसको हल जब करेंगे 1 से गुना √3 करेंगे क्या हो जाएगा आपका, √3 हो जाएगा। नीचे √2 से इसमें गुना करना है तो √2 से किसमें गुना करेंगे, 2 प्लस 2√3 में गुना करेंगे। जब इसमें जब गुना करेंगे तब देखिए क्या होगा, उस चीज को देख लेते हैं। √3 बटे √2 से 2 को गुना करेंगे होगा 2√2 प्लस देंगे √2 और यहाँ √3, ये दोनों एक साथ गुना होगा। 2 जैसे रूट से बाहर 2 है, रूट के बाहर क्या है, कुछ नहीं, 1 है तो 2 गुना 1 करेंगे तो 2 होगा, और √2 गुना √3 आपका √6 हो जाएगा। इस प्रकार से गुना करने के बाद आ गया। क्या ये आपका आंसर हो गया, इसको हम लोग हल कर लिए तो आंसर हो गया, नहीं ये आंसर आपका नहीं हुआ अभी।
क्योंकि नीचे हर में रूट वाले को क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। रूट वाले को हटाएंगे, ये दोनों नहीं तो जुटेगा, क्योंकि रूट के अंदर यहाँ 2 है यहाँ 6 है, ये भी नहीं जुटेगा। जब नहीं जुटेगा रूट कैसे हटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हरों का परिमेयकरण करेंगे। रूट को हटाने के लिए कोई भी आंसर में आपका नीचे अगर रूट होता है तो वो आपको परिमेयकरण करके रूट को हटाना पड़ता है। जब रूट को हटाएंगे परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, क्या लिख लेंगे, लिख लेते हैं कि हरों का परिमेयकरण करने पर, हरों का परिमेयकरण करने पर, तो हर आपका क्या है, नीचे वाला ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। तो चलिए फिर से हम लोग काम शुरू करेंगे। लिखेंगे √3 बटे जो नीचे है उसको लिखो 2√2 प्लस 2√6। जब परिमेयकरण होगा तो जो नीचे हर का बात किया, हर में जो चीज रहता है उसको जब चिन्ह इसमें क्या होता है, बदल के गुना करना पड़ता है। जो आपका हर में वही चीज से ऊपर नीचे गुना करेंगे, लेकिन चिन्ह बदल के गुना करेंगे। तो यहाँ चिन्ह को बदलेंगे, क्या है आपका यहाँ 2√2 प्लस में है क्या होगा, -2√6 बटे में सेम यही चीज यही होगा 2√2 माइनस 2√6 हो जाएगा। इस प्रकार से हरों का परिमेयकरण हम लोग करेंगे। जो नीचे रहता है वो चीज लिखेंगे, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में रही तो प्लस में हो जाएगा। तो चलिए इनसे फिर इसको गुना करना है। इनसे जब गुना करेंगे तो दोनों में गुना करना पड़ेगा। तो इसको किस प्रकार से गुना करेंगे, देखिए यहाँ पे √3 से गुना करेंगे, किसको, 2√2 को। तो ये दोनों को जब गुना, ये √3 से दोनों में गुना होगा, पहले यहाँ इसमें गुना होगा फिर इसमें होगा। तो √3 से जब जिस प्रकार से देखिए यहाँ पे गुना किए थे, इस 2 से √2 से इसमें गुना किए, तो इसी प्रकार से यहाँ होगा। तो यहाँ पे हम लोग दिखाए थे कि इसमें चलो डायरेक्ट थोड़ा सा बना लेते हैं। √3 से गुना √2 होगा, ये 2 में नहीं होगा क्योंकि इसमें रूट नहीं है। रूट वाले के साथ गुना होता है, रूट के बाहर यहाँ कुछ नहीं, तो 1 है, 1 से गुना 2 करेंगे क्या हो जाएगा आपका, 2 होगा। उसके बाद √3 गुना √2 करेंगे, कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। उसके बाद माइनस है तो माइनस देंगे, फिर रूट के बाहर यहाँ 2, यहाँ पे बाहर में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, 2 गुना 1 करेंगे 2 होगा। और यहाँ 6 गुना 3 करेंगे तो 6 तिया आपका कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 6 तिया आपका 18 हो जाएगा, बट्टे देंगे। आप यहाँ देख रहे हैं एक सूत्र को आप लोग याद करेंगे, वो सूत्र आपका क्या है, a + b इंटू a - b, यानी a + b इंटू a - b का हम लोग इस जगह प्रयोग करेंगे। इस जगह a + b इंटू a - b जो सूत्र होता है उसका जब हम लोग सूत्र का उपयोग करेंगे क्या हो जाता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसका हम लोग प्रयोग से यहाँ पे हम लोग हल करेंगे, इसका प्रयोग से हम लोग हल करेंगे, इसी का प्रयोग करेंगे। a + b इंटू a - b का सूत्र होता है a² - b²। तो यहाँ पे इसको a मानेंगे, इसको क्या मानेंगे हम लोग, a मान लिए, इसको क्या b मान लेंगे। तो यहाँ भी आपका ये वाला a हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो a + b इंटू a - b बराबर सूत्र होता है क्या होता है, a का स्क्वायर, a का स्थान पे क्या आपका 2√2, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस b का स्क्वायर, b आपका क्या है 2√6, 6 का स्क्वायर करेंगे। इस प्रकार से फिर आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है इसका आंसर। देखिए इसका क्या हो जाएगा 2√6, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, दोनों में अगर 2 है तो 2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा √6 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा √18। √18 को भी हम लोग छोटा करके लिख लेंगे। तो देखिए फिर नीचे वाला इसका स्क्वायर करेंगे, जब 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, गुना 6 का स्क्वायर करेंगे, √6 है ना, तो रूट और स्क्वायर खत्म, तो आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका आएगा। तब आगे देखिए, आगे आपका क्या होगा, 2 से यहां पे लिखेंगे 2 इंट, यहां देखो उस पर क्या √6 माइनस रूट जो 18 है इसको तोड़ लो थोड़ा सा, क्या होता है √18 को, √18 का जब निकालेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, गुणनखंड करते हैं 2 से 9, 3 3 यानी 3 का जोड़ा यानी क्या हो जाएगा 3√2 हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा। 18 के लिए हम लोग लिखे, 18 के लिखे 3√2, फिर बट्टे में क्या होगा 4 दूनी 8 होगा, माइनस 6 चौक 24 हो जाएगा।
6 चौक 24 हो जाएगा। अब देखते हैं फिर आगे क्या है यहाँ पे, 2 √6 माइनस 3√2 है। इस प्रकार से तो 8 में जब ये 24 जब माइनस होगा, 24 बड़ा है, 8 क्या है, छोटा है, बड़ा का चिन्ह माइनस, बड़ा ये छोटा का चिन्ह प्लस है, तो माइनस आपका चिन्ह हो जाएगा, बड़ा वाला चिन्ह होगा। ये 2 से जब ये 16 कटेगा आपका 8 मीडियम कटेगा। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या होता है, √6 माइनस क्या हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा, बटे -8। ये माइनस को हम लोग क्या कर लेंगे, ऊपर कर लेंगे, इस माइनस को ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस से यहाँ पे √6 फिर माइनस 3√2 बटे में यहाँ 8 हो जाएगा। माइनस जब गुना करेंगे क्या हो जाएगा, -√6 माइनस माइनस प्लस 3√2 बटे में क्या होगा, 8 होगा, बटे में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, अब की जब माइनस वाले को पीछे कर लो, प्लस वाला को पहले कर लो, क्या हो जाएगा, 3√2 माइनस √6 बटे में 8। नीचे देख रहे हैं कि इसमें रूट अब नहीं रहा, जो कि पहला आपका यहाँ रूट दिख रहा था। हरों का परिमेयकरण करने के बाद आपका क्या हुआ, ये आपका आंसर है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे और हरों का परिमेयकरण भी हम लोग को सीखना पड़ेगा और उसके बाद ये क्वेश्चन आपका हल होगा। इसका सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सभी क्वेश्चन परीक्षा में आते रहता है, कोई ना कोई एक तो कोई न कोई आएगा आपका, एक ये सब एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग।